मस्जिद के एएसआई सर्वे से संबंधित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया। इस मामले में 3 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। वहीं तब तक ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे पर रोक रहेगी। दरअसल बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू न करने को कहा था और अब हाईकोर्ट के अगले फैसले तक यह आदेश जारी रहेगा। हमें मिली थी वो सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी और जो कमीशन किसी भी स्टेज पे जारी हो सकता है इसके लिए केस लॉज भी रिलाई की। की बात आई थी, हमने एंड में ये बोला था कि इस समय ऑनरेबल कोर्ट को कमीशन जारी करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फॉर्मिटी नहीं, कोई गलती नहीं है। माननीय न्यायालय ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। मुस्लिम पक्ष का यही कहना था कि वहां पे कमीशन ना जारी किया जाए और वहां कमीशन जारी किया जाएगा तो स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। तो वहां पे उस समय एडिशनल डायरेक्टर साहब ने यह भी बताया कि हमारा एफिडेविट बहुत क्लियर है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वे हम कंडक्ट करेंगे। ज्ञानवापी के सिलसिले में भी ये बात वाज़ेह है कि कोई भी मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया है। मस्जिद अपनी जगह पर है और मस्जिद मुसलमानों के लिए निहायत मुकद्दस मकाम होता है और मुझे नहीं लगता है कि उसके सर्वे के लिए जो बनारस कोर्ट ने इजाजत दी थी वो किसी भी तरीके से मुनासिब है। जाहिर है कि आज स्टे लगा है और मुझे लगता है कि जो कानूनी चारागोई है वो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से और मुस्लिम पक्ष की तरफ से की जाएगी और एक बड़े विवाद को जो जन्म देने की कोशिश की जा रही है इंशाअल्लाह उसका जरूर खात्मा होगा। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के एएसआई सर्वे से संबंधित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया। इस मामले में 3 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले पर हमारे संवाददाता ने हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सौरभ तिवारी से खास बातचीत की। इस वक्त मेरे साथ हिंदू पक्ष के वकील सौरभ तिवारी जी हैं। सौरभ जी, आज की जो सुनवाई काफी महत्वपूर्ण, चूंकि सबकी नजर, पूरे भारत की नजर इस केस पर टिकी हुई है। आप भी आज प्रोसीडिंग का हिस्सा थे, आपकी तरफ से भी आर्गुमेंट किया गया, आपकी तरफ से कुछ तस्वीरें भी दिखाई गई, हालांकि कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट कोर्ट ने तो कहा ना, कैसे नहीं एक्सेप्ट, उसको स्वीकार कैसे नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि दिस विल वेरी क्रूशियल फॉर द एविडेंस इन द ट्रायल कोर्ट, तो वो तो ट्रायल कोर्ट में काम आएगा ही ना। कोर्ट ने सब चीजों को थोड़ा सा ब्रीफ आप करें। 34 नंबर पेज निकालिएगा, इसमें पेज नंबर 34 तस्वीर है। नील गॉडसॉ एक जर्मन नागरिक हैं जिन्होंने 15 साल बनारस में रह के रिसर्च किया है। 15 साल बाद उन्होंने फोटोग्राफी की। बनारस इतना बड़ा है और उसमें उन्होंने आदि विश्वेश्वर का 8 नवंबर, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, 8 नवंबर 1991 की तस्वीर है। आपको ये मस्जिद लग रहा है कहीं से? ये पीछे का ये मस्जिद है, आप देख लीजिए खुद ही, टॉम बना हुआ है। उसके नीचे भी चीजें हैं, र्यून जो हमारा है मंदिर का, जो ध्वस्त कर दिया गया, तो ऐसा ही सर्वे होगा तो वहां पे सब चीजें निकल आएंगी। तो वो तो मस्जिद कहीं नहीं है, वो तो मंदिर ही है। और 31 मई के अपने ऑर्डर में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कहा था, जो मेंटेनेबिलिटी पे ये लोग आए थे 7-11 में मुस्लिम पक्ष, तो उन्होंने पेज नंबर 49 के पैरा 102 में साफ कहा है कि ऑनरेबल कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि अगर साल पहले हम लोग 93 तक सालों भर पूजा करते थे, उसके बाद रोक लग गई है, तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि भाई जब एक दिन में या वीकली अलाउ करने से, रोज अलाउ करने से क्या प्रॉब्लम है सरकार को रेगुलेशन बनाना चाहिए, ऐसा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। तो ऐसा नहीं हम पूजा कर रहे थे, हमारे राइट वहां एस्टेब्लिश है। जी, वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्ट्रीट, प्रयागराज। त्योहारों का रंग सावन के पावन महीने को और भी खास बना देता है। कला संस्कृति के साथ महिलाओं के जुड़ाव को और भी मजबूत बनाने के मकसद से नोएडा में सखी मिलन संस्था ने एक बेहद ही खास एग्जीबिशन का आयोजन किया। इस एग्जीबिशन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये विशेष रिपोर्ट देखिए। सावन का महीना सुंदरता, श्रृंगार और सौभाग्य साथ लाता है। तीज से लेकर रक्षाबंधन तक के त्योहार इस महीने को और भी ऊर्जावान बना देते हैं। सावन के महीने की इसी ऊर्जा को लेकर हर साल की तरह इस साल भी सखी मिलन आयोजित किया गया। सखियों के लिए सावन के सतरंगी को सेलिब्रेट करने के लिए इस बार भी सुपर्णा सूद, ईशा बंसल और नीलू कुलश्रेष्ठ ने शो का आयोजन किया।
सुपर्णा जी हमारे साथ हैं, इशिता जी हैं और नीलू जी हैं। इनकी कड़ी मेहनत आज रंग लाई है और वो रंग हमने खूब देखे और खूब बिखरे भी। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आपने देखा ही है, क्योंकि यहाँ पर मेनली जो स्टॉल्स भी लगाई हैं वो लेडीज ने लगाई हैं। हमने सास बहू कंपटीशन किया है, विच इज वेरी न्यू फॉर देम, तो दे ऑल आर वेरी एक्साइटेड, सो वी आर हैप्पी। सावन का पहला अक्षर है सा, जिसमें सुंदरता भी है, श्रृंगार भी है और सौभाग्य भी। इसीलिए सखी मिलन के इस मंच पर हर सखी ने अपने हाथों पर मेहंदी सजवाई। सखी मिलन का ये मंच महिलाओं के लिए रोजगार का भी एक अवसर बन गया। श्रृंगार के आभूषण से लेकर महिलाओं के परिधान तक, मेकअप के सामान से लेकर सौभाग्य के वरदान तक, सब कुछ यहाँ मौजूद था। इशिता जी, चार दीवारी से निकलकर एक औरत को मौका मिलता है अपने आप को जीने के लिए। एक दिन ही सही, बहुत मजा आया मुझे तो देखकर। आपको ऑर्गेनाइज करके कितना मजा? बहुत अच्छा लगता है कि लेडीज बाहर निकलती हैं। जो स्कूल कॉलेजेस में वो लोग परफॉर्म करती होती थी, अब उनको एक चांस मिल रहा है शादी के बाद। इसमें दादी नानी सारी एज की लेडीज परफॉर्म करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है हमें ऑर्गेनाइज करके। सावन में जब सारी सखियां साथ होती हैं, तो फिर आपसी मनोरंजन का माहौल जम ही जाता है। लेकिन सखी मिलन मनोरंजन के साथ साथ प्रतिभा को भी मंच उपलब्ध करवाता है। सुपर्णा जी, जो एनर्जी स्टेज पर आपकी थी, मतलब वो एनर्जी मुझे लगता है कि आजकल यूथ में भी नहीं होती है। मतलब इंस्पायरिंग, कुछ दो शब्द आप कहना चाहें, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाता है ये तो आप ठीक कह रहे हैं। जो हमारी उम्र की लेडीज है ना, आई थिंक दे आर मोर एनर्जेटिक देन द यंग क्राउड, तो उनको हमको मोटिवेट करना पड़ेगा। दूर क्यों जाओ, मैं अपनी बेटी को भी बोलती हूँ कि तुम मुझसे आधी उम्र की हो, आधी से भी कम। सो हमारा ये सखी मिलन का मकसद ही यही है, टू मोटिवेट यंग, ओल्ड एंड सुपर ओल्ड। इसीलिए इस मंच से डांसिंग, सिंगिंग और फैशन शो जैसी प्रस्तुतियां दी गईं। मंच से थिरकते पैरों की परफॉर्मेंस ने बता दिया कि सखियों में न तो एनर्जी की कमी है, न ही टैलेंट की। इसी के साथ ग्रुप डांस की परफॉर्मेंस के जरिए ये बताया कि सखियों से अच्छा समन्वय कोई और कर ही नहीं सकता है। सखी मिलन को हर बार आयोजित किया जाता है, जो हर बार कुछ नई सीख, नया संदेश देता है। इस बार इस आयोजन की सबसे पावरफुल आयोजन था परंपरा का सम्मान। इस बार के सखी सम्मेलन में सास बहू कंपटीशन रखा गया, यानी मंच पर दो पीढ़ियां जब साथ होती हैं तो आदर्श स्थिति बन जाती है, जिसमें नई पीढ़ी का जोश होता है तो पुरानी पीढ़ी का होश। सखी मिलन शो की चीफ गेस्ट इस बार बनी अंशु अग्रवाल, जो कहती हैं केवल महिलाओं को साथ लाने का ही नहीं, बल्कि उनको आगे बढ़ाने का मंच है सखी मिलन, और ये मंच सराहनीय है। बहुत ही अच्छा सखी मिलन का ऑर्गेनाइजेशन है। टीच क्वीन कॉन्टेस्ट भी है, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। जो जिस तरह का एग्जिबिट इन लोगों ने किया हुआ है, एवरीथिंग इज अमेजिंग। सुपर्णा जी ने प्लेटफॉर्म तैयार किया कि उन्होंने इतनी सारी फीमेल्स को एक साथ कनेक्ट किया और एक साथ उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो चांस दिया है, दैट इज अमेजिंग। जैसे सावन की बारिश की फुहार में सब कुछ नया नया सा लगता है, वैसे ही सखी मिलन की प्रेरणा, उसका मंच, उसकी ऊर्जा सखियों को आगे कदम बढ़ाने का अवसर देता है, सखियों को साथ लाता है, जो नए रिश्तों के साथ साथ नए अवसरों को भी जन्म देता है, बिल्कुल सावन में जन्म लेने वाली नई कोपल की तरह। देश भर में मंदिर और मस्जिद को लेकर सियासी उठापटक जारी है। सियासी दल अपने अपने वोटर्स को रिझाने की जुगत में लगे हैं और इस बीच ज्ञानवापी को लेकर भी सुनवाई हो। फैसला 3 अगस्त को आएगा।
मंदिर मस्जिद की पॉलिटिकल पिक्चर, अयोध्या से लेकर ज्ञानवापी तक असर। देश में मंदिर मस्जिद की सियासत चरम पर है। सियासतदान अपने अपने हितों के लिए इनका इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। आपको बताएंगे मंदिर मस्जिद की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाहर की। इस भीड़ को इंतजार था ज्ञानवापी को लेकर आने वाले बड़े फैसले का। दरअसल एएसआई सर्वे पर रोक को लेकर कोर्ट का फैसला आना है, जो अब 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। कोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि 3 अगस्त तक ज्ञानवापी सर्वे पर रोक जारी रहेगी। हालांकि कोर्ट में 2 ऐसी तस्वीरें पेश की गई जो आगे चलकर अहम भूमिका निभाने वाली हैं। ये तस्वीरें एएसआई ने ली थी। सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी और जो कमीशन किसी भी स्टेज पे जारी हो सकता है, इसके लिए केस लॉज भी रिलाई किए। हमने एंड में ये बोला था कि इस समय ऑनरेबल कोर्ट को कमीशन जारी करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फॉर्मिटी नहीं, कोई गलती नहीं है। माननीय न्यायालय ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। एएसआई ने अपना एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर भी आज कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने भी डिटेल्ड सर्वे एफिडेविट फाइल किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। फोटोग्राफ्स तो क्लियर है ना, उसमें प्रूफ क्या दिखाना है, वो दिख ही रहा है। जो सर्वे हुआ है वो सभी फोटोग्राफ एएसआई की जो एडवोकेट हैं, उन्होंने जो 21 के बाद जो 23 को जो सर्वे हुआ था, वो फोटोग्राफ भी कोर्ट के सामने उन्होंने दिया है और प्रस्तुत किया है। और ऐसे में अब चीजें स्टेब्लिश है। हमारी जो डिमांड थी वो हम उम्मीद करते हैं कि वो फुलफिल होंगे। एएसआई सर्वे होगा। फिलहाल जजमेंट रिजर्व रखा गया है। तो ज्ञानवापी पर अब 3 अगस्त को फैसला आएगा। वहीं जनवरी में अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला भी विराज जाएंगे। कोर्ट में तो ऐसे मामलों को लेकर जरा चल ही रही है, लेकिन कोर्ट के बाहर भी तरह तरह के सियासी शिगुफे छोड़े जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का नया एंगल। मंदिर मस्जिद से पहले थे बौद्ध मठ। इस बीच समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी मामले में एक अलग ही एंगल निकाल दिया। मौर्य ने कहा कि मंदिर और मस्जिद से पहले वहां बौद्ध मठ था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि देश के सभी हिंदू धार्मिक स्थानों पर बौद्ध मठ थे। विवाद अगर पैदा होगा तो विवाद कभी खत्म नहीं होता है। अगर मस्जिद के पहले कोई दावा करता कि ये हिंदू मंदिर था, तो हिंदू मंदिर के पहले वो क्या था, जांच वहां तक जाएगी। और बहुतायत जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल बने हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर अगर तय में जाइएगा तो ये सभी कभी न कभी बौद्ध मठ रहे हैं। इधर एसपी सांसद एसटी हसन का कहना है, जिस वक्त ये मस्जिद बनी थी 350 साल पहले, उस वक्त देश में शाहीन शाहियत थी। उस वक्त शहनशाह की जुबान ही संविधान हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने पहले भी बाबरी मस्जिद के फैसले को माना था। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। देखिए, कोर्ट के अंदर ये कार्रवाई चल रही है और कोर्ट का हम सब लोग सम्मान करते हैं और हमें उम्मीद है कि अदालत से इंसाफ मिलेगा। इस वक्त ये मस्जिद बनी थी 350 साल पहले। उस वक्त शहनशाहियत थी देश के अंदर। शहनशाह की जबान संविधान होता था, इस वक्त संविधान नहीं था। अगर उस वक्त कोई ऐसा काम हुआ है जो संविधान बनने से पहले की बातें हैं, तो आखिर आप किस किस चीज को ठीक करने की कोशिश करेंगे। मुसलमानों ने पहले भी बाबरी मस्जिद के फैसले को माना था, जबकि वहां कोई मंदिर के सबूत नहीं थे, ये एएसआई ने कहा। वहीं उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि हिंदू भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि 150 करोड़ में 120 करोड़ हिंदू हैं। औरंगजेब ने 4 लाख मंदिरों को तुड़वाकर मस्जिदें बनाई थीं। 4 लाख मस्जिदों को मुक्त करवाकर हिंदुओं को वापस दिया जाए। 150 करोड़ में 120 करोड़ हिंदू हैं, इसलिए औरंगजेब ने 4 लाख मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिद बनाई थी। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि पूरे देश के 4 लाख मंदिरों को तत्काल प्रभाव से हमको हिंदू मंदिर बना देना चाहिए। मुगल जो आए आक्रांता थे और आके उन्होंने ये सब चीजें स्थापित की, लेकिन अब हमारी लोकशाही में लोकतंत्र है। लोकतंत्र के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से सारे मंदिर हमको मिलने चाहिए और देश में दूसरे पक्ष का भी काम है शांति स्थापित करना चाहिए, अन्यथा ठीक नहीं होगा।
इस बीच बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे हाजी महबूब ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अयोध्या का मामला हो या फिर ज्ञानवापी का, सरकार अदालत को खरीद चुकी है। देखिए, चाहे वो अयोध्या का मसला हो या ज्ञानवापी का मसला हो, ये हुकूमत अदालत को खरीद चुकी है और कुछ नहीं है। हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है क्या फैसला देंगे। बहरहाल मंदिर मस्जिद की जंग के बीच सियासत खूब फल फूल रही है। 24 को लेकर वोटर्स पर असर डालने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह के एंगल निकाले जा रहे हैं, जिनका कितना इफेक्ट जनता पर पड़ता है, ये जानना भी दिलचस्प होगा। टीम न्यूज स्टेट। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता पर देश भर में बहस चालू है और इस बीच सूफी कौसर मजीदी का बड़ा बयान सामने आया। यूसीसी के विरोध में मस्जिदों से किए जा रहे ऐलानों पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा कि मस्जिदें इबादत की जगह हैं, किसी मुल्ला मौलवी की राजनीतिक रोटी सेकने का चूल्हा नहीं। कि जिस तरह से मस्जिदों से ये ऐलान किया जा रहा है, यूसीसी के बारे में गुमराह किया जा रहा है, ये भी इंतहाई तशवीशनाक है। हमारी मस्जिदें इबादत के लिए हैं। जुमा इबादत का दिन है। इन मुल्लाओं की सियासी रोटी सेकने का दिन नहीं है। इन मुल्लाओं ने मस्जिदों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है। लिहाजा कौम मुस्लिम से गुजारिश है कि उन मुल्लाओं का बाइकाट करें जो मस्जिदों से किसी सियासी जमात को निशाना बनाने के लिए। बाखुदा हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, ना तो कोई सियासी जमात हमारी दुश्मन है, ना तो कोई सियासी जमात हमारी दोस्त है। हमारा दोस्त हमारे मुल्क का संविधान है, हमारे मुल्क का दस्तूर है। माफिया मुख्तार अंसारी का भाई और पूर्व सांसद अफजल अंसारी को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया। पूर्व सांसद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश 24 जुलाई को दिया था, जिसके बाद कागजी कार्रवाई पूरा होने के बाद उसे आज रिहा कर दिया गया। अफजाल को जमानत पर रिहा तो कर दिया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। नोएडा के सेक्टर 112 में ई रिक्शे से 45 लाख नगद रुपए मिले हैं और बताया जा रहा है कि ये हवाला कारोबारियों का पैसा है। हवाला कारोबारी ने एक शख्स के माध्यम से 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए नकदी नोएडा भेजी थी। जब तक नकदी गंतव्य तक पहुंचती, नोएडा पुलिस ने उसे दबोच लिया और गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस हवाला कारोबार के मास्टरमाइंड की तलाश पुलिस कर रही है। थाना सेक्टर 113 में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया जो एक गैंग का हिस्सा है। वह गैंग मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अभियुक्त का नाम जगजीवन उर्फ जग्गू पुत्र बाबू राम है और वह मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है। अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन किया। यह प्रतियोगिता पहली बार देश में आयोजित की जा रही है। चैंपियनशिप में 30 से अधिक भारतीय वेटलिफ्टर भाग लेंगे, जिनमें खेलो इंडिया के कई एथलीट भी शामिल हैं। इन खिलाड़ियों ने हाल ही में कुल मिलाकर 61 पदक जीतकर वेटलिफ्टिंग राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में देश के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन भारत को एक बड़ा अवसर मिला है और आपने देखा उसका शानदार आगाज गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में हुआ है। इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का एक बहुत बड़ा कदम है उस दिशा में। करीब 5 महीने बाद हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्रीराम अपने भव्य दिव्य धाम से भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। दरअसल अयोध्या नगरी में श्रीराम मंदिर निर्माण का कार्य आखिरी